हर तरह की अलग अलग तरह की एंजाइटी है। बस मैं तो एक ही मेरे व्यूवर्स को बोलना चाहूंगा कि साहब ये एंजाइटी जो है चिंता चिता समान होती है। उस चिता की आग में जलने की बजाय अपनी चिंताओं को उस आग में जला दीजिए, उसके बाद तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। स्काई इज लिमिट, कुछ नहीं है, आप बढ़ते जाओ बगैर किसी टेंशन के और दुनिया को जीत लो सब। क्या बात है। स्वागत है आप सभी का हैप्पी लाइफ के इस शानदार से चैनल पर, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन आपको हर तरह से मिलता रहे। कभी इंस्पायरिंग स्टोरीज से मिले तो कभी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उसके सरल सॉल्यूशन से मिले, और इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाए हुए हैं। और आज भी ऐसे ही एक वीडियो पर हम बात करेंगे जिसकी बात है एंजाइटी से रिलेटेड। तो आप जब अपने आसपास के दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों में एंजाइटी इश्यूज देखते होंगे। खुद में भी कभी कभी एंजाइटी इश्यूज होते हैं। तो आज उन सब मुद्दों पे बात करेंगे, क्या उसके सल्यूशन होते हैं उस पर भी बात करेंगे, और एंजाइटी कहते किसे हैं उस पर भी बात करेंगे। तो सब चीजें देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हमारे साथ है इसके लिए अवनीश सर। नमस्कार सर। सर, एंजाइटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन हो चुका है। हम जेनजी को ले लें या मिडिल एज को ले लें, हमें एंजाइटी है, हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज से गुजर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत सुनने को मिलती है। सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आखिर एंजाइटी है क्या? वरुण जी, एक्चुअली एंजाइटी वही है जो इस समय हम लोगों को नहीं है। हम आराम से कूल होके बैठे हैं, कप हाथ में है, मजे कर रहे हैं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज में जी रहे हैं। ठीक है। जब आप कल में जीते हो, एक अनजाने से डर जिसका कोई लॉजिक नहीं है। एक तो ऐसा काम होता है जिसका आपको पता होता है कि ये होना है। एक ऐसी चीज जिसका आपको पता नहीं है होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में कंटिन्यूअसली ओवर थिंक करना, कपोल कल्पित सब बिल्कुल। और उसके बाद में उसके पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को देखना, ठीक है, और अपने मन में धारणाएं पैदा कर लेना, यही बेसिकली एंजाइटी या हम चिंता कह लें इसको। और इसकी अगर थिन लाइन की हम लोग बात करें तो डिप्रेशन इसके लास्ट में, एंड में चला जाता है, और स्ट्रेस हो गया। ये सारी की सारी चीजें करीब करीब एक ही तरह की चीजें हो गई। तो स्ट्रेस और एंजाइटी क्या बिल्कुल सेम है या कुछ डिफरेंस है इसमें? सर, इसको करीब करीब हम सेम बोल सकते हैं। एक थिन लाइन का फर्क है इसके अंदर। आज से हम 100 साल पहले की जो हमारी लाइफ हुआ करती थी कि आराम से सुबह आदमी उठता था, सूरज देव को प्रणाम करता था, घर का खाना खाता था, ठीक है, और मतलब बड़ी सुखी लाइफ थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज की लाइफ के अंदर कंप्यूटर आ गए, आपके साधन आ गए, फ्लाइट्स आ गई, सब कुछ आ गई, मोबाइल्स आ गई, और आप बोलते हो कि साहब ये जो मोबाइल है ये काफी अच्छा है, लेकिन तरीके से ये आपको स्ट्रेस पैदा करता है। डिपेंड करता है कि आप क्या चीज देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ हद तक वो फैसिलिटीज देता है, तो उसके बाद में आपके स्ट्रेस भी पैदा करता है। कि पहले आप 8 साढ़े 8 बजे सो जाते थे, सुबह 6 बजे उठते थे, आज रात को 2-2 बजे तक मोबाइल आप देखते रहते हो, एक रील के बाद एक दूसरी रील को आप करते रहते हो, ठीक है। तो वो अच्छी भी चीज है कि ठीक है, आपको कुछ दुनिया जहान की जानकारियां मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। सेम उसी तरीके से सब बेसिकली एंजाइटी क्या चीज है? चिंता। किसी भी तरह की आपकी चिंता हो उसको हम एंजाइटी बोलते हैं। चिंता भी जबरदस्ती की चिंता, तो बस उसके रिफाइन वर्ड्स में हम लोग उसको एंजाइटी बोल दिया, अदरवाइज वो स्ट्रेस हो गया। और इससे भी ज्यादा अगर हद तक जाएं तो डिप्रेशन स्ट्रेस के कारण शुरू हो जाता है, हताशा कह लो, निराशा कह लो। बेसिकली अगर हम लोग इसको रिफाइन करते जाएं तो एक जगह हम लोग सब्जेक्टिव पॉइंट पे आ सकते हैं कि एंजाइटी है, अदरवाइज ये सब करीब करीब सी एक ही चीज। तो हद से ज्यादा सोचते हैं जब लोग, जो चीजें है ही नहीं उन्हें सोचना शुरू कर देते हैं, गो विद द फ्लो वाली थ्योरी के अपोजिट चलने लगते हैं, तो एंजाइटी होती है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात ये है, अब ये प्रॉब्लम आग की तरफ फैल रही है, तो ये जो एंजाइटी है इसका कोई सोल्यूशन है या आज के वर्ल्ड में सोल्यूशन है ही नहीं इसका? सर, सबसे पहली चीज तो आप जिसको सोल्यूशन है या नहीं है, मैं अगर यूं बोलूं कि ये कोई बीमारी नहीं है कि उसका सोल्यूशन उपचार है या नहीं है, ये तो क्या है, आपके मन का वहम है बेसिकली। सोशल एंजाइटी हो सकता है, स्टेज फियर की एंजाइटी हो सकता है, मैं नौकरी से रिलेटेड एंजाइटी हो सकता है कि कल मैं इंटरव्यू देने जाऊं और वहां पर सामने वाला मेरे को निकाल देगा,
वो निकालेगा नहीं निकालेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने पहले ही सोच लिया और उसके बाद आप कई सारी चीजें, मेरे कपड़े की स्टाइल देख के निकाल दे, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है इसलिए निकाल दे, या XYZ जो भी चीजें हैं। तो बेसिकली आपका जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना, उस थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो और क्या आप उसके रिजल्ट्स चाहते हो। तो एंजाइटी में क्या होता है कि ये बचपन की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे किसी ने आपको बुली किया हो, किसी ने आपको आपके फैमिली पे किसी ने टोंट किया हो, या शुरू में आप स्मार्ट नहीं हो, तुम तो काला है, तुम छोटा है, तुम मोटा है, या तुमसे ये नहीं हो पाएगा, या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, या मतलब XYZ किसी भी तरह का कि तुम्हारी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, आपकी कास्ट को लेकर हो सकता है, ठीक है। तो एक तो बचपन की कोई भी चीज होती है, आपका अवचेतन मन ने उसको इमीडिएटली ग्रास्प कर लिया और आपको ऐसे लगने लग गया कि वास्तव में जो सामने वाला बोल रहा है वही सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। और ये बहुत रिलेटेबल है, होता है बहुत लोग, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जब आदमी अपने आप को रिलेट करता है, अच्छा उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, कुछ तो आपकी वही की वही सेम चीजें फिक्स हो जाती है आपके दिमाग में। उसके बाद के अंदर आज जब आप किसी काम को करने लगते हो, इतने में कोई टोक देता है आपको, रोक देता है आपको कि साहब ये तेरे से नहीं होगा, और आपने बाई चांस करने के लिए प्रयास कर लिया, मैं तो बोला ही था तू नहीं करेगा, तू तो तेरे को तो तेरी पड़ी है, तू अपने आप को समझता क्या हो। तो कुछ चीजें आदमी के टच होती है कि यार सामने वाला सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाली कहानी है कि हाँ उसने कुछ सही बोला हो, गलत मैं ही होगा। वो ये नहीं देखता कि मैं मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कैसे करूं, वो ये देखता है कि मेरी स्ट्रेंथ भी वीकनेस में कन्वर्ट हो गई, मैं उस पर काम नहीं करूंगा। जब तक आप गिरोगे नहीं, इसका मतलब मैं तो कहता हूं वरुण जी कि आपने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, वो किसी न किसी चीज को लेकर हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। एक तरीका होता है कि सूरज उगने से पहले आप उठ जाओ, लेकिन उनकी हालत ये होती है कि वो बेड पे पड़े रहते हैं, बेड की भी शेप बदल जाती है आपके साथ साथ। उसके बाद में आप उठते हो, नहाते नहीं हो, नॉर्मल गंदे से कपड़े पहन के कहीं भी चले जाते हो, किसी के साथ में आप बैठते हो, आपके अंदर एक मोटिवेशन की कोई आग होती ही नहीं है, आप मतलब हताश निराश वाली धीरे धीरे बातें करते हो, दबे हुए जैसे कोई मरा हुआ आदमी बात करता है। मतलब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। वो एक इंग्लिश में कहावत है, रेस्पेक्ट योरसेल्फ यू विल बी रेस्पेक्टेड। जब तक आप खुद को तवज्जो नहीं दोगे तो लोग आपकी पीठ को पायदान बनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक है ना। तो उस स्टेज पे प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आप खुद को तवज्जो नहीं देते हो तो आपके अंदर खुद के अंदर एक हीन भावना से ग्रसित हो जाते हो और अपने आप को ही बुरा और बुरा समझते कुछ चीजें अच्छी होने वाली हैं आपके रास्ते में, बहुत सारी चीजें हैं साहब, लेकिन उसको आप नेगेटिव लेके उसके अंदर आगे बढ़ने की, उस चक्रव्यूह को तोड़ने की बजाय आप उस चक्रव्यूह में फंसकर मर जाते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको सुनने की जो आदत है वो सबसे बड़ी बीमारी होती है। मैं एक छोटी सी जैसे आपको बात बतलाता हूँ कि दो व्यक्ति कोई किसी कुएं में गिर गए, ठीक है ना। तो एक था जिसको डेफ था, मतलब सुन नहीं सकता ना, बहरा था कोई, ठीक है। तो जब वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे तो ऊपर से लोग बोल रहे थे नहीं मत आओ तुम नहीं चढ़ पाओगे। तो क्या हुआ कि जिसको सुन रहा था उसने अंदर ही अंदर विश्वास कर लिया कि हाँ मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, और अल्टीमेटली वो कुएं से बाहर भी नहीं है। लेकिन दूसरा जिसको सुना ही नहीं, उसे खुद पे विश्वास था कि यार मैं तो आराम से आ सकता हूं, इतने लोग हैं मेरे लिए, वो इमीडिएटली ऊपर आ गया। तो मोटी सी बात है, जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम नहीं करोगे। और यही सबसे बड़ी वजह है एंजाइटी की, आपको खुद पे भरोसा नहीं है। आप दुनिया की जो सोच है, अनजानी सी सोच जिसका कोई लॉजिक नहीं है, आप उसी को शाश्वत सत्य मान लेते हो। और ये बहुत बड़ी चीज है। आपने जो बतलाया 10 में से 1, मैं बोलता हूँ सब 10 में से 8 जनों को ये प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल। जो संपन्न लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं के है जिनके पास सब कुछ है। आप अगर जाकर देखेंगे किसी स्लम एरिया के अंदर गरीब लोग हैं, वो बेफिक्रे होते हैं, बेफिक्र होके, जो अमीरों के बच्चे मतलब दुनिया भर के पैसे होकर भी जो खुशियां नहीं कराते, सब भीगी बरसात के अंदर चौराहों पे गरीबों के बच्चों को देखो, क्या उनके चेहरे पे खुशी होती है।
तो वही जो चीज है वो सोचते नहीं है, वो कल में नहीं जीते, वो आज में जीते हैं। आज का पेट मेरा कैसे भरे, वो उसी हिसाब से आप लोग आप देखिए, मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताता हूँ। आप अमीरों के बच्चों को देखिए साहब, सब कुछ होते हुए घर में एसी चल रहा है, बढ़िया मकान है, चमचमाता फर्श है, घर में गाड़ियां खड़ी है, फिर भी पता नहीं पढ़ाई की चिंता, इसकी चिंता, मैं अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन रहा हूँ, वो मेरे दोस्त के पास ही है। और गरीबों के बच्चे जिनके पास ना घर है, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है साहब, उसके बावजूद फटे हुए कपड़ों में उनकी हंसी, उनकी स्माइल देखिए क्या जोरदार है। रात को एक तरफ ट्रेन चल रही है, उसकी आवाज, सीटियां बज रही है और वो एकदम तस्लीन होके सो रहा है, मजे कर रहा है, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। कीड़े मकोड़े, बराबर में कोई कुत्ता है, वो आकर सो गया, उसी को तकिया बना के वो सो जाता है। आसमान को छत और जमीन को फर्श। बिल्कुल साहब, आज हम लोगों के टेंशन है, उनके कोई टेंशन नहीं है। आप एक तरफ सब कुछ होते हुए भी, चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। एंजाइटी ये भी हो सकता है कि साहब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे जूते थोड़े से फटे हुए हैं और इतने के अंदर कोई बहुत ही अच्छे गुच्ची के जूते पहने हुए निकल गया, तो मेरे भगवान को जिसको पूजा करता हूँ मैं बोलता हूँ, हे ईश्वर मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, मुझे लेकिन मेरे को मतलब नॉर्मल से जूते दिए और उसको इतने अच्छे जूते दिए। ठीक है, तो ये एक एंजाइटी का शिकार हो सकता है, और नहीं है तो भगवान से ही टेंशन में आ गया, तो वो टेंशन ही एंजाइटी है बेसिकली। लेकिन इतने में सोच के जरा देखो कि एक व्यक्ति और आता है जिसके पाँव ही नहीं है, वही आदमी उसको धन्यवाद देने लग जाता है कि शुक्र है मेरे को जूते पहनने के लिए पाँव तो दिए, इनको तो पाँव ही नहीं दिए ईश्वर। तो बेसिकली आप अपने आप को किस तरीके से ढालते हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके हाथ पाँव नहीं होते, मक्खियां तक नहीं उड़ा सकते अपने ऊपर, लेकिन फिर भी बावजूद इसके वो खुश हैं। काफी लोग हाथ पाँव कुछ भी नहीं है उनके। साहब अगर आपके पास में 2 हाथ 2 पाँव 2 आंख 2 कान 1 नाक सब कुछ है, इसका मतलब दुनिया के 60% से ज्यादा अमीर हो आप। सही बात है। कोई गरीब आता है साहब, वो बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को भगवान तू एक काम कर 100 रुपए दे दे। तो मैं बोला भाई तू एक काम कर, तू तो बहुत अमीर है, तू भीख क्यों मांग रहा है? तो बोलता है साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो मतलब एक काम कर, तू 100 रुपए मांग रहा है, मैं तेरे को लाख रुपए देता हूँ। सर क्यों मजाक कर रहा है? मजाक में नहीं कर रहा, शुरू तूने की है। बोला सर कैसे? बोला एक काम कर, तेरे जो 2 हाथ हैं, तेरे 2 पाँव हैं, तेरी 2 आंखें हैं, ये मेरे को दे दे, बदले में लाख रुपए ले जा। साहब वो 1 मिनट नहीं रुका, फर 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 करता हुआ भाग गया। सब कुछ होते हुए भी आप केवल अपनी ऐसी चीजों के बारे में सोचते हो जो वास्तव में आपके पास है, उसको स्ट्रेंथ बना सकते हो, लेकिन आप बनाते नहीं। बहुत सारे देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आप ऐसे ऐसे लोग हैं वर्ल्ड के अंदर। पैरालिसिस था लेकिन उन्होंने ओलंपिक मेडल दौड़ के मैराथन में जीत लिए। पैर उनका टूट गया लेकिन माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। अरुणा मासिमिना को आप देख लीजिए, यूएस के प्रेसिडेंट को देख लीजिए, 4 बार यूएस प्रेसिडेंट बने जबकि वो पोलियो के ऊपर थे। देयर आर सो मेनी, मतलब वो आज एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके न पाँव है न हाथ है, बावजूद इसके वो स्विमिंग भी करते हैं, स्केटिंग भी करते हैं। तो उन्होंने उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। चाह जीने की होनी चाहिए और खुद पे विश्वास होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है सर। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग शिकार हैं एंजाइटी के, उनको अगर कोई सजेशन देना हो सल्यूशन का, ये तो बहुत लोग कहते हैं मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, लेकिन असली सल्यूशन क्या है? कोई भी आदमी जो एंजाइटी के शिकार होते हैं नॉर्मली अपनी वीकनेस के ऊपर काम करते हैं, उसी का रोना रोते हैं, जबकि हो सकता है वो आपकी जो वीकनेस है वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो। आप अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, चाहे वो नरेंद्र जी मोदी के हों, चाहे धीरूभाई अंबानी के हों, अडानी के हो, तेरा मतलब काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आज नरेंद्र मोदी साहब पहले ये बोलते हैं मैं चाय बेचा करता था, ये उनकी स्ट्रेंथ थी या वीकनेस थी? वीकनेस ही थी, लेकिन उस वीकनेस को उन्होंने स्ट्रेंथ बना रखा है। लोग उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि वो ये नहीं बोलते कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, वो तो ये बोलते हैं साहब किस जगह से कहां पर पहुंच गए। आप अंबानी को ले लो जो कॉलेज ड्रॉप थे, आप अडानी को ले लो जो पूरी तरीके से बिजनेस हीरे के व्यापार के अंदर फेल हो गए थे। कुछ वीडियोस हम लोगों ने डाले हुए, उसको गो थ्रू कर ले में। शुरुआत में जब आप देखें तो वो वीडियोस होगा, हम अपने आई बटन में भी लगा देंगे वो वीडियोस। उन्होंने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लिया। आज अंबानी को जानते हो, अडानी को जानते हो, ठीक है, इन सबको जानते हो, लेकिन अडानी के बेटे कौन है
2% लोग भी नहीं जानते साहब। क्यों? क्योंकि वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। हमेशा बातें उन्हीं की जाती है जो कुछ नहीं से सब कुछ बनते हैं। जीरो से जो हीरो बने, जो जीरो से हीरो बनते हैं। एग्जैक्टली आपने वही वर्ड बोला। तो मैं तो आपको पहली चीज तो यही बोलूंगा कि आपकी जो वीकनेस, जिसका आप रोज रोना रोते हो, सबसे पहले तो उसकी स्ट्रेंथ बना दो आप। अब आपने जो चीज मुझसे पूछी कि क्या एंजाइटी से छुटकारा पाया जा सकता है या उसके इजी छुटकारा पाने के तरीके क्या है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम, आप अपने आप में रहने की बजाय अपनों में रहने की आदत डाल दो। आप सुबह, एक दिन में नहीं होगा लेकिन आदत आप बदल सकते हो। सुबह 6 बजे उठ सकते हो या उससे पहले उठ सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। 7 बजे उठो, 7:30 बजे उठो। उठ के आप अपने बेड को पूरा अच्छे तरीके से क्लीन करके नहाइए। नहाकर आप पार्क में चले जाइए। आपको चलने में अगर दिक्कत महसूस होती है, आप एक जगह बैठ जाइए। वहां पर आप जो पार्क है उसको देखिए। पक्षी चहचहा रहे हैं, बादल चल रहे हैं, तितलियां उड़ रही है, लोग, छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे हैं, किलकारियां गूंज रही है। उसके अंदर अपने आप को खो दीजिए। मतलब जो चिंतन आप कर रहे हो बेवजह की, उसकी बजाय उसमें ले आइए। बिल्कुल। और नहीं है तो शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन अंत हमेशा अच्छा होता है। वहां कोई चल रहे हो, उससे एक छोटा सा हेलो बोल दो, नमस्कार कर लो, तो पलट के सामने वाला भी हाँ भाई आपको जवाब देगा। धीरे धीरे वो आदत आपकी कन्वर्ट होगी। और अक्सर पार्क में ऐसे अनजाने लोग मिल जाते हैं जो जय श्री राम बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप भी बोलना शुरू कीजिए ना कहीं आपको शुरुआत करनी होगी। इसके बाद के अंदर आप अपनों के बीच में बैठिए। अपने इंटरेस्ट की जो चीजें हैं, चाहे वो टीवी पे हो तो वो चैनल्स चलाइए। एक जो फन कॉमेडी टाइप की जो चीजें होती है जिससे आपका स्ट्रेस खत्म होता है, उसको हटाने के लिए वो चीजें आप देखिए। और जैसा आपने बताया योगा, ब्रीदिंग वगैरह, वो तो खैर बहुत जरूरी है ही। मतलब आपका सबसे पहले जो भी आज का आपका टाइम टेबल है या जो भी रूटीन है, उस रूटीन को पूरी तरीके से बदलिए। जो चीजें आपको अच्छी लगती है, जिस चीजों के बारे में बात करना आपको अच्छा लगता है, वो कीजिए। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। पढ़ने की आदत डालिए साहब। अध्यात्म की चीजें हो, मोटिवेशनल की चीजें हो या कोई भी चीजें हो, बजाय इसके कि कुछ ऐसे अमीर लोग हैं यहाँ पर जिनके पास खाने के लिए एप्पल नहीं होते लेकिन वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर एप्पल के फोन खरीद लेते हैं। दिखावटी, सजावटी और ये बनावटी जो जिंदगी होती है, उसी से सब चीजें बर्बादी है। और उनका एक बार का वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, बाहर से वो कुछ होते हैं, अंदर से भीगे हुए होते हैं। बाहर अपने आप को बढ़िया दिखाते हैं लेकिन आपने उनकी बुराई नहीं देखते और उसी अच्छाई को पकड़ के कि उसकी जिंदगी की अच्छाई है, आप अपने में कमियां निकालने लगते हो। तो सिंपल सी चीज है, इन चीजों से दूर हो जाइए। आपको उस ईश्वर का धन्यवाद दीजिए जिस ईश्वर ने आपको 9 महीने की टेस्टिंग के बाद इस धरती पर उतारा है। सही बात है, ठीक है। उसके काम में परफेक्शन है। लाखों जीवों को फेल करके उसने आपको इस धरती पे उतारा है। आप कम से कम अपना नहीं तो उस ईश्वर का तो धन्यवाद दीजिए। उस ईश्वर की सोच पे विराम मत लीजिए। उनको ये एहसास मत कराइए कि आपको यहाँ पर धरती पर लाकर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाइए। ईश्वर के ऊपर अपने आप को छोड़ दीजिए। वो ईश्वर आपको पूरी तरीके से संभाल लेगा, बना देगा। और ये एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है वरुण जी, इससे आराम से छुटकारा पाया जा सकता है। बस आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा। अपने अंदर ही सोल्यूशन है और उस सोच को बड़ा करके आप ये सोल्यूशन पा सकते हैं। इंस्पिरेशन भी बहुत है और सोल्यूशंस तो आपके सामने है ही। तो एंजाइटी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अगर तरीका आपको इस वीडियो से मिला है तो वीडियो को आप खुद तो देखिए ही पूरा, और साथ साथ उन तमाम सारे लोगों को भेज दीजिए जिनको या तो ये रोग है या फिर जिनके आसपास के लोगों को ये प्रॉब्लम है। रोग नहीं कहूंगा, ये प्रॉब्लम है। और अगर किसी का भी ये चीज सॉल्व होता है इस वीडियो से तो इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। एंजाइटी किसी भी तरीके से हो सकती है। कोई किसी का एकदम मिलने वाला कोई खास आदमी होता है, एकदम से वो चले जाता है, डेथ हो जाती है, तो आदमी को लगता है मेरी दुनिया उजड़ गई। नहीं साहब, ये दुनिया की शुरुआत है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक ट्रेन आती है, वहां पर 2 मुसाफिर उतरते हैं। एक दूसरे ट्रेन में चला जाता है, दूसरा दूसरी ट्रेन में चला जाता है। नजरिया बदलना पड़ेगा। हर चीज को मन से मत लगाइए, ठीक है ना। हर चीज को मन से नहीं लगाए। किसी को प्यार को लेकर हो गया कि ये
मुझे छोड़ के चला, अरे सब आपको पहले पता लग गया, ये आपके लिए नहीं बना था। हर तरह की अलग अलग तरह की एंजाइटी है। बस मैं तो एक ही मेरे व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि साहब ये एंजाइटी जो है चिंता चिता समान होती है। उस चिता की आग में जलने की बजाय अपनी चिंताओं को उस आग में जला दीजिए, उसके बाद तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। स्काई इज लिमिट, कुछ नहीं है, आप बढ़ते जाओ बगैर किसी टेंशन के और दुनिया को जीत लो साहब। क्या बात है। तो इस पूरे वीडियो को अगर आपने देखा, समझा और आपने इन इश्यूज से बाहर निकलने के रास्ते देख लिए हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि आपके जानकार, आपके दोस्त भी इससे निकल पाए। देखते रहिए हैप्पी लाइफ AVM, ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।